फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 21 से 33 तक। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उनके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो कि वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उसके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर बन जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी पति का आदर करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो। तुम्हारी पत्नी घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करते रहें, जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य, धन्य है वे
जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जय घोष हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संज्ञाएं 18 से 21 तक। यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं उसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पक्षी उसकी डालियों में बसेरे करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर एक स्त्री ने 3 पसेरी आटा में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्रिय भाई बंधु, आज हमें एक विशेष अनुग्रह मिला है। सारे संसार में लोग शादी ब्याह करते हैं, पति पत्नी बनकर जीवन गुजारते हैं। इस अनुभव को एक नई परिभाषा ईश्वर देते हैं और आज के पहले पाठ में इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं। यह अनुभव हम कई दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। विवाह को एक मनुष्य की योजना के अनुसार देख सकते हैं, जहां 2 व्यक्ति अपनी शारीरिक वासना को तृप्त करने की एक योजना के रूप में विवाह को देख सकते। स्त्री और पुरुष अपनी लैंगिक इच्छाओं को तृप्त करने का एक तौर तरीके के रूप में। दूसरा है विवाह को एक संतानोत्पत्ति का एक मार्ग के रूप में। तीसरा, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने और उसको आगे बढ़ाने की एक परियोजना के रूप में। परंतु आज प्रभु संत पौलुस के द्वारा, इफिसियों के नाम पत्र के द्वारा हमको बताते हैं कि यह विवाह हमको एक सरल रीति से, अगर हम ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर के जीवन से भरे हैं, ईश्वर की नियमों का अनुसरण करते हुए
एक नई सृष्टि बन गए हैं, इसकी परीक्षा करने के लिए एक साधारण व्यवस्था के रूप में हमारी ये अनुभव शादीशुदा होने की, विवाह की होने की, ये अनुभव को हम जब जांचेंगे तो हमें आराम से पता लग जाएगी कि हम ईश्वरीय जीवन से जुड़ा हुआ या उनसे नई सृष्टि बना है कि नहीं। आज पाठ में पौलुस पत्नियों से कहते हैं, पत्नी तुम अपने पति के अधीन रहे। ये अधीनता एक वर्चस्व बनाए रखने वाली अधीनता नहीं। पुरुष हमसे मजबूत है या हर प्रकार से हमसे बड़े हैं, इसलिए मैं उनकी अधीनता स्वीकार कर रही हूँ या अधीन बन गया हूँ, वो मुझसे बलवान है इसलिए। ये बात नहीं। पौलुस कहते हैं, जैसे यीशु कलीसिया की शीर्ष थे और कलीसिया यीशु को अधीन रहे, उसी भांति पत्नी पति के अधीन रहे। ये अधीनता कलीसिया यीशु के अधीनता स्वीकार करने जैसे होनी चाहिए, क्योंकि यीशु में कलीसिया यह अनुभव करती है, मेरी सच्ची स्वतंत्रता, मेरी सच्ची व्यक्तित्व, मेरे सच्ची उद्धार यीशु में पूरा होता है। यीशु की बातों को मैं जिस तरह से कलीसिया स्वीकार करती है, उसी प्रकार प्रेम से पत्नी यह स्वीकार करे कि पति में उनके अधीन रहने में ही मेरी भलाई, मेरी अच्छाई, मेरी विकास, मेरी सच्ची उद्धार होती है। और तब पौलुस पतियों से कहते हैं, जिस भांति प्रभु यीशु कलीसिया को प्यार किया, उसके लिए अपने आप को समर्पित की, बलिदान बने, उसी प्रकार तुम अपने पत्नियों के साथ व्यवहार करें, उनको प्यार करें। विवाह जीवन को एक नई परिकाष्ठा दे रहा है। पति पत्नी को उसी प्रकार स्वीकार करे जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया को स्वीकार किया, उसकी पवित्रता के लिए अपने को बलिदान चढ़ाया। उसी प्रकार पति अपनी पत्नी को स्वीकार करे। और पत्र में हम आगे पढ़ते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके। क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो,
जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे। मानव के सामने विवाह जीवन को निभाने की एक रास्ता बता रहे। पत्नी को ऐसा प्यार करे, उसमें कोई दाग ना हो, ना झुर्री ना हो, ना किसी प्रकार की दोष हो। तुम उसे महिमामय बनाओ। तो इसलिए स्त्रियां पुरुष के संतृप्ति का, शारीरिक लैंगिक वासनाओं और इच्छाओं का तृप्ति का एक उपकरण, एक साधन नहीं है। वह जिसमानदी प्रभु अपनी शरीर यानी कलीसिया को प्यार किया, उसी तरह से पुरुष का महिमा का स्रोत है। अगर शरीर के अन्य भाग अशोभनीय बन जाए तो शीर्ष का यानी सिर का महत्व घट जाता है। उसी भांति अगर पत्नी की गरिमा में किसी तरह की कमी आ जाएगी तो वह पुरुष के महिमा के में कमी आएगी। ये हमें बता रहे हैं। और विवाह स्नेह की परिकाष्ठा है। यीशु जिस महानदी कलीसिया के लिए बलि बने, वैसे पति भी अपने पत्नियों को प्यार करे। अपनी निजी इच्छाओं को थोपने की जगह ना बन करके पत्नियां प्रेम का उद्गम बने। और पत्नी ये पति के अधीनता, पति पत्नी की प्रेम ऐसे हो कि दोनों मिलकर के एक नई सृष्टि, नई रचना बन जाए। आज प्रभु पति पत्नी को बता रहे हैं, अगर तुम अपने में अनुभव करते हो कि मैं अपने पति की अधीनता स्वीकार करता हूं, प्रेम से प्रज्वलित होकर, और मेरे शीर्ष के रूप में मैं अपने पति को स्वीकार करके सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, उसे प्यार करता हूं, तो तुम यह पहचान जाओगे कि तुम ईश्वर की सृष्टि बने हो, ईश्वर में नई सृष्टि बनी हो। उसी बात जब पति अपनी तृप्ति, अपनी इच्छाओं का पूर्ति का साधन के रूप में पत्नी को ना समझकर उसे जीवन साथी के रूप में आदर देते हुए उसकी हर प्रकार की विकास, महिमामय बनाने की कोशिश, अपनी जीवन संगिनी को उनकी पूर्णता तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए जीने लगते हैं, तो विवाह जीवन इस दुनिया में एक अद्भुत, चमत्कारी और ईश्वरीय जीवन का अनुभव का केंद्र बन जाता है। इसलिए कैथोलिक सभा सिखाती है परिवार कलीसिया के प्रतिरूप है, जहां इस तरह के प्रेममय
बंधन में जुड़ने के लिए एक स्त्री एक पुरुष के हाथ को पकड़ लेती है, एक पुरुष अपनी जीवन संगिनी के रूप में एक स्त्री की परिणय करता है, तो वहां ईश्वर विद्यमान रहते हैं। उनकी ये प्रेम के साक्षी बनकर, उनके ये प्रेम को बढ़ावा देकर, उसको अनुग्रह प्रदान करके प्रभु उनके साथ रहते हैं। इसलिए पौलुस ये बता रहे कि पति की लक्ष्य होना चाहिए कि वह महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, न झूरी और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। कोई अपने शरीर से वैर नहीं रखता, उल्टे वह उसकी पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं। हम आज प्रभु से प्रार्थना करें, विश्व भर में यह अनुभव, चाहे आज जो भी धर्म को पालन करते हैं, वो सारे धर्म के व्यक्तियां शादीशुदा विवाह जीवन में प्रवेश करते हैं। वो सारे लोगों इस कृपा उमड़ पड़े। सारे दुनिया में मानव अपने से ऊपर उठकर जो वांछनीय है, शोभनीय है, वो उनको ऊपर उठाते हैं, उसकी आकांक्षा करें, उसको चाहें। और हम प्रार्थना करें संसार भर के सारी शादीशुदा व्यक्तियां इस तरह के प्रेम बंधन में जिए और अपने में ये अनुभव करने पर उनको यह सुनिश्चित विश्वास हो सकता है कि वह ईश्वर में निवास करते हैं, ईश्वर के प्रतिरूप बन जा रहे हैं। हम मानव स्वार्थी बनते हैं, बहुत बार अपनी ही निजी शरीर की, निजी व्यक्तित्व की तृप्ति को प्रथम स्थान देते हैं। इससे उठकर अपने जीवन साथी की, जीवन संगिनी की हम ऐसी स्वीकार करने लगते हैं, तो सच में विवाह जीवन हमारे लिए एक जांच का, ये पहचानने का अवसर बनती है कि हम ईश्वर में विद्यमान हैं कि नहीं। इसलिए भाइयों, संसार भर के सारे शादीशुदा विवाहित व्यक्तियों को हम आज समर्पित करते प्रार्थना करें कि यह ईश्वरीय कृपा सबको प्राप्त हो, कोई भी उससे अछूता नहीं रहे। सब अपने ऊपर उठने, दूसरे को वह प्रेम से भरने की कृपा पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें,
कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।